सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन में उसने हमसे कहा है लेट द वेक्टर ए बी सी बी गिवन एज a1i प्लस a2j प्लस a3 की। ए वेक्टर क्या है? a1i प्लस a2j प्लस a3k। बी वेक्टर उसने क्या गिवन, हमें बी वेक्टर गिवन है b1i प्लस b2j। सी वेक्टर में क्या गिवन है? c1i प्लस c2j प्लस c3k। ये वेक्टर में गिवन है, ठीक है। हमें शो करना है दैट a क्रॉस b प्लस सी इक्वल्स टू a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, यानी a क्रॉस b प्लस c डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी, हमें शो करना है। वैसे हमें शो करना है कि सेटिस्फाई होगी, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था। तो हमें ये वाली साइड सॉल्व करके और ये वाली साइड सॉल्व करके दोनों को इक्वल दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे? पहले हम a क्रॉस b प्लस सी निकालते हैं, तो b प्लस सी निकालना पड़ेगा उसके लिए। तो b प्लस सी क्या होगा? ये होगा b1 प्लस c1 आई कैप प्लस b2 प्लस c2 j कैप प्लस b3 प्लस c3 k कैप। b प्लस सी आ गया। आपको क्या चाहिए? a क्रॉस b प्लस सी। अब a क्रॉस b प्लस सी निकालेंगे तो डिटरमिनेंट मेथड से निकालेंगे। यहाँ पर आई जे के a1 a2 a3, और आपको क्या चाहिए? b प्लस सी के स्केलर कॉम्पोनेंट यानी b1 प्लस c1 b2 प्लस c2 b3 प्लस c3। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना इसको। आई कैप a2 b3 प्लस c3, a2 है वो, a स्क्वायर नहीं, a2 b3 प्लस c3 माइनस a3 b2 प्लस c2। अच्छा, माइनस j कैप a1 b3 प्लस c3 माइनस a3 b1 प्लस c1 और प्लस k कैप a1 b2 प्लस c2 माइनस a2 b1 प्लस c1। ये आपके पास क्या गया? a क्रॉस b प्लस सी। अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? ये a2 b3 प्लस a2 c3। तो थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a2 b3 प्लस a2 c3 माइनस b2 a3 प्लस c माइनस c2 a3 माइनस j कैप a1 b3 प्लस a1 c3 माइनस a3 b1 माइनस a3 c1 प्लस k कैप a1 b2 प्लस a1 c2 माइनस a2 b1 माइनस a2 c1। अभी इसमें भी आपको सॉल्व करना पड़ सकता है ना हल्का सा, या आपको इससे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें आप सॉल्व करो कितना ही करोगे, है ना, सारा ABC में इन्वॉल्व है। वैसे भी यहाँ पर सिंप्लीफाइड ज़्यादा था, हमने क्या करा उसकी मल्टीप्लाई करके इसको और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया, पर ज़रूरी भी था, है ना, देखने के लिए कोई टर्म कैंसिल आउट तो नहीं हो रही। वैसे तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर कैंसिल। तो अब कैसे करेंगे आप इसको, है ना। ये तो आपके पास क्या आ गया? a क्रॉस b प्लस सी आ गया। a क्रॉस b प्लस सी ये वाला पूरा वेक्टर है। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है? यहाँ पर आप निकाल लेंगे a क्रॉस b, ये आपका काम है, और a क्रॉस c, है ना, ये भी आपका काम है। और आप दोनों को जब निकाल देंगे आपको क्या करना है? उन्हें दोनों को ऐड करना है ना। ये बल्कि ये वाले जो हैं ये काफ़ी ठीक ठाक ईजी आ जाएंगे। अब उन दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद अगर ये वाला वेक्टर आ गया आपके पास
तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। और आपको लेके ही आना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने बोला है शो दैट, है ना, चेक नहीं करना है, मैं शो करना है। तो इसलिए आपको एक क्रॉस बी और एक क्रॉस सी निकालना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे और वो वेक्टर आपका यही वाला वेक्टर आएगा, ठीक है। तो चलते हैं 8th क्वेश्चन पर, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। 8th देखते हैं। 8th में हमसे कहा है फाइदर ए वेक्टर इज 0 और बी वेक्टर इज 0। अगर ए वेक्टर 0 है या फिर बी वेक्टर 0 है तो ए क्रॉस बी 0 आ रहा है, देन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0। लेकिन अगर इसका हमसे पूछा कि इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा, मतलब अगर ए वेक्टर 0 है, बी वेक्टर 0 है, तो ए क्रॉस बी 0 आएगा। लेकिन इसका क्या कन्वर्स भी ट्रू होगा, तो कन्वर्स क्या होगा इसका, यानी अगर ए क्रॉस बी 0 है तो क्या ये वाली कंडीशन ही एग्जिस्ट करेगी या कुछ और भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो आपको पता ही है अगर ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0 है तो इसके लिए आप दो कंडीशन हमारे पास एग्जिस्ट कर सकती हैं, क्या, या फिर या तो ए वेक्टर 0 रहा होगा या बी वेक्टर 0 रहा होगा, है ना, या फिर ऐसा हुआ होगा कि एंगल कितना हो गया दोनों के बीच में, थीटा 0 या 180 डिग्री, है ना। तो अगर हमें तो गिवन क्या था, ए वेक्टर इक्वल्स टू 0 और बी वेक्टर इक्वल्स टू 0, देन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0, ये बात तो पता ही है ना, और होता भी है। अगर ए वेक्टर या बी वेक्टर में कोई भी 0 हो गया तो ए क्रॉस बी 0 ही आएगा। लेकिन अगर उसका कन्वर्स क्या होगा, अगर ए क्रॉस बी 0 वेक्टर है तो यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो दोनों वेक्टर में कोई 0 रहा होगा या फिर एंगल क्या होगा, थीटा या 180 डिग्री, वो सॉरी 0 या 180 डिग्री हो गया वो एंगल, है ना। तो इसका कन्वर्स तो ट्रू नहीं आ रहा, तो आंसर तो क्या हो जाएगा, नो, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। अब उन्होंने बोला है जस्टिफाई और आंसर, तो जस्टिफाई करने के लिए हमें कोई वेक्टर दिखाना पड़ेगा। ऐसा हमें दो ऐसे वेक्टर दिखाने पड़ेंगे जो एक दूसरे के क्या हो, उनके बीच में एंगल या तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, और दूसरी बात क्या, उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आए, है ना। तो कैसे करेंगे, अब ए क्रॉस बी आपके पास 0 वेक्टर अगर दे रहा है तो इसका मतलब ऑब्वियसली बात है उनके बीच में एंगल क्या होगा, 0 या 180 डिग्री। तो आपको सिर्फ उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 दिखाना है ना। तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे ए वेक्टर कोई भी एक वेक्टर लिखेंगे हम 2i - j + 3k, ये हमारे पास हमने कोई वेक्टर ले लिया। अब ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक देखो, कोई भी वेक्टर अगर एक दूसरे के यहाँ पर क्या दिखाना है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0, तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर होंगे, है ना, पैरेलल वेक्टर्स होंगे। तो पैरेलल वेक्टर कैसे होते हैं या कोलिनियर वेक्टर कैसे होते हैं, उनके डायरेक्शन रेशियोज कैसे होते हैं, प्रोपोर्शनल। हमेशा याद रखना कि जो भी पैरेलल वेक्टर होंगे ना, उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, हमेशा प्रोपोर्शनल होंगे। इसके प्रोपोर्शनल डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं, यानी इसका दुगुना कर दो, है ना। तो दुगुना क्या होगा, 4i, -1 का दुगुना -2, -2j, और 3 का दुगुना 6k। तो सिर्फ ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। अब आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट करके देख लो, 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दिखा दिया क्या, दो वेक्टर हमारे पास हमने ऐसे दिखा दिए ये, जो कि नॉन ज़ीरो हैं, लेकिन फिर भी वो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन हो गया। देखते हैं 9th क्वेश्चन, बट बिफोर दैट प्लीज़ नोट दिस डाउन। 9 देखते हैं। उसने हमसे बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस A112, B235, C155। तो कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, दिस इज A पॉइंट, दिस इज B एंड दिस इज C। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, 112, 112। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कुछ गिवन है 235, और C पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट्स है 155। ठीक है, आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है और वेक्टर का यूज़ करना पड़ेगा आपको, है ना। वैसे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना बहुत ईजी है, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के भी हो सकता है काम हमारा यहाँ पर, लेकिन हम वेक्टर का यूज़ करेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट से निकालना बहुत ईजी है। कैसे, क्या क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहता है कि अगर कोई भी दो साइड्स ट्रायंगल की वेक्टर से हम रिप्रेजेंट कर दें, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो इसका सिंपल एरिया क्या हो जाएगा, हाफ मोड A क्रॉस B। ये इसका सिंपल एरिया हमें दे देगा, ठीक है। तो उसके लिए हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ए वेक्टर निकालना बहुत इजी है। ए वेक्टर बोल लो या ए बी वेक्टर बोल लो, ए बी वेक्टर बोल लेते हैं। ए बी वेक्टर क्या आएगा, B - A, 2 - 1 1 i कैप यानी i कैप, प्लस 3 - 1 2 j कैप, प्लस 5 - 2 3 k कैप, है ना। और क्या निकालेंगे, ए सी वेक्टर निकालेंगे। वन - 1 0 0 i कैप, प्लस 5 - 1 4 j कैप, प्लस 5 - 2 3 k कैप। ये आपके पास ए बी और ए सी वैक्टर आ गया। आपको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी और उसकी मल्टीप्लाई हाफ से। तो अब यहाँ पर हम इसको ए वेक्टर भी तो बोल सकते हैं ना, हमने ए वेक्टर बोल रखा है, और इसको बी वेक्टर। तो अब यहाँ पर ए क्रॉस बी निकालना बहुत ईजी है। i j
के 1 2 3 और 0 4 3, तो ये कितना हो जाएगा I 2 3 ज़ा 6 माइनस 4 3 ज़ा 12 माइनस J 3 माइनस 0 प्लस K 4 माइनस 2 इंटू 0 0, तो 6 माइनस 12 माइनस 6 I कैप माइनस 3J कैप प्लस 4K कैप। A क्रॉस B आ गया ये। आपको क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B निकालने के लिए क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B निकालना बहुत इजी है। स्केलर कंपोनेंट का जो वो होता है स्क्वायर, उसका सम कर देंगे, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 36 और 9 तो कितना हो जाएगा ये 9 16 25, 25 और 36 5 और 6 11, 3 और तो 5 और 1 6, तो रूट 61 आ जाएगा, है ना। और सिंपल एरिया कितना आ जाएगा, हाफ की मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो हाफ रूट 61, है ना। दिस इज़ योर आंसर। चेक करते हैं अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल का आंसर ये आ रहा है क्या। ऐसा मैंने एग्जांपल इंट्रोडक्शन में भी करा रखा है। रूट 61/2 बिल्कुल ठीक है अपना आंसर, है ना। चलते हैं 10th क्वेश्चन पर, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। 10 देखते हैं। 10th क्वेश्चन से बोला फाइंड द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय वेक्टर्स। तो पैरेललोग्राम है कोई, उसके एडजेसेंट साइड जो है डिटरमाइन कर रहे हैं वेक्टर से, मतलब वेक्टर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी साइड्स को। तो ये ए वेक्टर, अब एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती है, जो एक के साथ एक लगी होती है, तो इसे बी वेक्टर मान लो या इसे बी वेक्टर, तो लेट्स से दिस इज बी वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर यानी इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है ये I माइनस J प्लस 3K, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग 2I माइनस 7J प्लस K। ठीक, आपको क्या चाहिए, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का डायरेक्ट सॉरी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहिए, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ A क्रॉस B, है ना। ये कैसे आता है, ट्रायंगल का क्या होता है हाफ A क्रॉस B, लेकिन ये दो अगर आप देखो तो दो ट्रायंगल हैं ये, है ना। ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल, तो जब दो ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो दुगना हो जाएगा, तो 2 × 1/2 ये खत्म हो जाएगा पूरा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है सिर्फ मॉड ऑफ A क्रॉस B। अब A क्रॉस B निकालना है यहाँ पर, आप पहले A क्रॉस B निकालें आप, IJK 1 - 1 3 2 - 7 1 I, ये कितना होगा -1 7 3 21 माइनस प्लस 21 माइनस J कैप 1 - 6 प्लस K कैप -7 प्लस 2, ठीक है। तो कितना का 20I कैप प्लस 5J कैप और ये -5K कैप। आपको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B चाहिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B कितना आ जाएगा, 20 का स्क्वायर 400, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 का स्क्वायर भी 25, तो √ 450। इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करना चाहते हो सॉल्व करके लिख लो, तो ये कितना आएगा सॉल्व करके 2 2 to the 4 225, अब यहाँ पे 5 चल जाएगा, 15 चल जाएगा, 15 जा 15 1 जा, तो ये 15√2 आ जाएगा, 15√2, ठीक है। तो 15√2 आ जाएगा इसका आंसर। चेक करते हैं, हम्म 15√2 बिल्कुल ठीक है अपना आंसर। चलते 11th क्वेश्चन पर और 12th क्वेश्चन पर, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। 12th देखते हैं। 12th में उसमें से बोले लेट द वेक्टर A एंड B बी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ A इक्वल्स टू 3 मैग्नीट्यूड ऑफ B इक्वल्स टू 2√3 2/√3 सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ A इक्वल्स टू 3 मैग्नीट्यूड ऑफ B इक्वल्स टू 2/√3। देन A क्रॉस B इज अ यूनिट वेक्टर इफ, अगर A क्रॉस B यूनिट वेक्टर है तो ऑब्वियसली बात है उसका मैग्नीट्यूड क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। तो इफ़ एंगल बिटवीन A एंड B इज, तो एंगल निकालना है A और B के बीच में, तो एंगल किस में निकालेंगे, साइन थीटा में। साइन थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ A क्रॉस B
मॉड ए मॉड बी, ये कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी 1, मॉड कितना, मॉड ए कितना है 3, और ये कितना है 2/√3, तो 3 बाय ये यहाँ से कटेगा तो √3 आ जाएगा, तो 1/2√3 है ना। अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है, अच्छा सॉरी यहाँ पे गलती हमने कर दी, 2√3 नहीं है, यहाँ पर √2/3 है ये, है ना, ये क्वांटिटी गलत लिख दी, √2/3 है ये। तो अब देखेंगे कितना होगा, 1/3 इंटू √2/3, 3 से 3 कटा तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 तो सिंपली यहाँ से हम थीटा क्या कंक्लूड कर सकते हैं, π/4। दिस इज योर आंसर। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन में है ये, बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए पीछे। इसका बी आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। 12th क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर चौक बदल लूँ यार, कोई भी चौक है ठीक है। 12th देख लेते हैं इधर ही। 12th में क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद वर्टिसेस ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर्स। ओके, तो कुछ कैसी कंडीशन बनेगी, एक रेक्टेंगल है कोई, उसके जो वर्टिसेस हैं उनके पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है, ठीक है। तो ये कैसे बनाऊँ मैं, अब नीचे बना लेता थोड़ा सा, इसके जो वर्टिसेस है उसके पोजीशन वेक्टर्स गिवन है हमें। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, यहाँ पे कोने में जाएगा। अच्छा, उसके पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, कोई भी पॉइंट ले लो कहीं पर भी, ये ए बी, ये सी, ये डी। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर मान लो कोई भी पोजीशन वेक्टर है, ये कोई भी पॉइंट है स्पेस में, ये पी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स वाई जेड, और ये ओरिजिन है ओ, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0 0 0। तो ओरिजिन से जोड़ने वाला पी पॉइंट को एक पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा, है ना। ओरिजिन से जो पॉइंट पी को कनेक्ट करने वाला जो वेक्टर होगा वही क्या होगा, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा, है ना। और उस वेक्टर को हम कैसे लिखते थे, x माइनस 0 यानी एक्स आई, प्लस वाई माइनस 0 यानी वाई जे, प्लस जेड माइनस 0 यानी जेड के, ऐसे हम उसको रिप्रेजेंट करते थे, है ना। तो एक्चुअली में उसके जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, एक्स वाई जेड के, एक्स वाई जेड ही तो आ रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट्स, है ना। तो इसलिए यहाँ पर ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, -i प्लस हाफ जे प्लस 4k। ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, -i प्लस हाफ जे प्लस 4k। तो अगर मैं इस फंडे को यहाँ पर यूज़ करूँ तो इसका मतलब ये जो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं वो कितने रहे होंगे, इसके स्केलर कंपोनेंट यानी -1 1/2 4, ठीक है। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने रहे होंगे, 1 1/2 4। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 1 - 1/2 4, और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, -1 - 2 4। ठीक है, आपको क्या चाहिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहिए। तो कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पहले इसको हटा दूँ मैं, उस वक्त एरिया ऑफ पैरेललोग्राम नहीं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल चाहिए आपको यहाँ पर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए क्या तरीका है पहले वो देखेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए आप यहाँ पर ए बी वेक्टर और ए, अब देखो लेंथ और ब्रेड्थ वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया और रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ इसकी हो जाएगी और ब्रेड्थ ही हो जाएगी, है ना। या फिर लेंथ इसको ले लो, ब्रेड्थ इसको ले लो, तो यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ का मैग्नीट्यूड, है ना, क्योंकि हमें लेंथ चाहिए। वैसे तो एक वेक्टर होगा ये, लेकिन हमें क्या चाहिए, लेंथ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। अगर मान लो मैं इसको ए क्रॉस बी नहीं मानते, ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर अगर मैं निकाल दूँ यहाँ पर और उसका मैग्नीट्यूड निकाल दूँ, तो हमारे पास इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। तो ए बी वेक्टर निकालते हैं, कितना आएगा वो, 1 - -1 यानी 2 आई कैप, 1/2 - 1/2 0 जे कैप, 4 - 4 0 के कैप। ए डी वेक्टर निकालते हैं, -1 - +1 यानी 0 आई कैप, 1/2 - यानी 1/2 + 1/2 1 जे कैप, 4 - 4 0 के कैप, है ना। तो ये आ गया ए बी वेक्टर, ए डी वेक्टर क्या आ गया एक्चुअली में 2i, और ये कितना आ गया जे कैप।
इनका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड तो कितना आ जाएगा √2 का स्क्वायर 4 यानी 2, और इसका मैग्नीट्यूड आएगा √1 का 1 यानी 1। तो एक्चुअली में जो इसका आंसर आ गया वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए डी। अच्छा सॉरी, हमने यहाँ पे गलती कर दी है, हमें डायरेक्ट मैग्नीट्यूड नहीं निकालना था, हमें पहले ए बी क्रॉस ए डी निकालना पड़ेगा। तो ए बी क्रॉस ए डी निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो ए बी क्रॉस ए डी कर लेते हैं। आई जे के 2 0 0 0 1 0, तो कितना आ जाएगा ये आई तो ख़त्म हो जाएगा पूरा, 0i माइनस जे के साथ कितना आएगा 2 × 0 - 0, ये भी ख़त्म हो जाएगा, प्लस के साथ कितना आएगा, के के साथ 2 × 1 2 - 0, तो ये 2k कैप आ जाएगा सिर्फ इस वेक्टर का आंसर, इस पूरा ए बी क्रॉस ए डी का आएगा 2k कैप, जो कि एक वेक्टर है। और इसका मैग्नीट्यूड अगर आप निकालोगे तो वो भी कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड भी 2, तो इसका आंसर एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 आ जाएगा। 2 ऑप्शन में है क्या, सी ऑप्शन इज़ 2, तो इसका आंसर सी होना चाहिए इसका मतलब। तो सी निकालते हैं, अगर मतलब सॉरी आंसर निकालते हैं सी हुआ तो ठीक है। 12th का सी है, बिल्कुल ठीक है अपना आंसर। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा इस एक्सरसाइज में मज़ा आया आपको, एक्सरसाइज 10.4 में, है ना। अगर धीरे धीरे आपका जो वेक्टर अगर प्रीवियस आप लोग देख रहे होंगे, प्रीवियस कंसेप्ट जो है आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तभी मैं कहीं से भी रेफर कर देता हूँ पीछे की एक एक्सरसाइज से। अगर आपको स्ट्रॉन्ग है वो तो आप आराम से निकाल दोगे, लेकिन अगर आपको पीछे से नहीं पता, आप डायरेक्ट एक्सरसाइज 10.4 कर रहे हो, या आपका पीछे का स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपने पहले वाली एक्सरसाइज ज़्यादा करना, मतलब आपने पीछे का करानी पहले और यहाँ करने लगे, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो आपको पीछे से आपका पूरा बैकग्राउंड जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आप ऐसी एक्सरसाइज को कर सकते हो आराम से, है ना। वरना है कुछ नहीं, इसके अंदर सिंपल सिर्फ कैलकुलेशन है और आपके आंसर आ रहे हैं। ठीक है, अगली एक्सरसाइज जो हमारे पास है वो एक्सरसाइज 10.5 है, जो कि एक्सरसाइज लास्ट में बेस्ड है वीडियो, वो सॉरी जो बुक के लास्ट में है, सबसे लास्ट में वाली एक्सरसाइज है, सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड है। एंड देन वी हैव मिसलेनियस। ठीक है, तो ये अगली जो वीडियो जो होंगी उनकी इन दोनों के ऊपर आने वाली होंगी, और फिर 3D। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलते हैं, तो तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे एंड बाय।